सेल्स टैक्स रिटर्न के हवाले से SRO 350 हम डिस्कस कर चुके हैं, बैलेंस शीट हम डिस्कस कर चुके हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ SRO 350 इज़ कि आपकी जो इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है वो आफ्टर 30th ऑफ एवरी मंथ विल बी सब्जेक्ट टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय योर सप्लायर। इसको आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, SRO 350 में कुछ कंडीशंस आई, हमने बड़ी डिटेल से 350 को डिस्कस किया, सेल्स टैक्स की सारी अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाए उसको डिटेल से डिस्कस किया। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि थोड़ा लेट हाईलाइट हुआ है, बल्कि अगर सही मानों में कहा जाए तो ये हाईलाइट अभी होना है। वो ये है कि अगर आपका सप्लायर अपनी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द मंथ, ड्यू मंथ, फॉर एग्जांपल अभी हम मार्च 2024 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मार्च 2024 की रिटर्न फाइल होनी थी 18 तारीख को, जिसको एक्सटेंड किया गया इन्होंने 22 तारीख, 22 अप्रैल तक रिटर्न फाइल कर दी। 30th अप्रैल तक अगर आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, यानी जिससे आपने परचेज की है, जो आपका पीछे सप्लायर है बैक एंड पे, अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की तो उसकी इनवॉइसेस आपके पोर्टल से डिलीट हो जाएंगी। अच्छा, उससे क्या होगा? अगर तो आपके पास कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो आपका पेएबल जनरेट हो जाएगा, वो आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, और वो इनवॉइस अगर उसने रिटर्न अपनी बाद में सबमिट कर भी दी तब भी इस महीने में कम से कम क्लेम नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अमाउंट आपके सप्लायर की आपके पास 30th तक उसकी रिटर्न सबमिट नहीं होती तो आपकी इनवॉइसेस डिलीट हो जाएंगी और उतने पैसे आपको जमा करवाने पड़ेंगे। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं करते। बहुत सारे रीजंस हैं, लोगों के पास वैलिड रीजंस हैं कि जी हमारे पास पीछे से परचेज नहीं आई, हमारे बिल्स अपडेट नहीं हुए, हमारी इंपोर्ट का डाटा में प्रॉब्लम आ गई, हम अपना रिकॉर्ड कंपाइल नहीं कर सके विद इन ड्यू टाइम। ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं और ये जेन्युइन इश्यूज़ भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं ये लोग जानबूझ के डेलिब्रेट लेट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं। फॉर एग्जांपल इस दफ़ा इस महीने में ईद की छुट्टियां आ गई, रमज़ान मुबारक था, कि अमेंडमेंट्स आ गई। अभी तक जो आपके वापडा के जो यूनिट्स हैं जैसे फेस्को है, आइस्को, लेस्को, इन लोगों की रिटर्न्स नहीं फाइल हुई। अच्छा, अब आपके पास अपनी यूटिलिटी का डाटा ही नहीं आएगा तो अपनी बाकी की रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? और ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये 30th ऑफ मंथ तक डाटा कंप्लीट नहीं करते, रिटर्न फाइल नहीं करते, इवन दो कि वो अपना नेक्स्ट सी सबमिट कर दें, आप उसका क्रेडिट ले लें, वो क्रेडिट आपका डिलीट हो जाएगा, वो इनवॉइसेस ही डिलीट हो जाएंगी आपके लोगों से और आपको वो वाली अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी खुद से। तो ये बहुत अब एक इम्पॉर्टेंट चेंज आई है SRO 350 के ही कॉन्टेक्स्ट में, जिसके अंदर विद इन ड्यू डेट, यानी कि उसी महीने के अंदर अंदर आपके सप्लायर पे भी लाजिम है कि वो अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न को फाइल करे। अब आप क्या करेंगे? इसका हल क्या है? देखिए, ये तो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई की ना, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन ये है कि आप मैनेज करें और अपने सप्लायर के साथ राब्ते में रहें कि भाई आप अपनी रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करें और उनसे रिटर्न की कॉपी भी मंगवाएं। देखिए, आप कैसे उसको कैसे आप जज कर सकते हैं कि आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है जब तक कि आपके पास उसका कोई प्रूफ नहीं आएगा। अच्छा, अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो आपको अपने आप को केयरफुली मैनेज करना है। जिन लोगों के पास एक्सेसिव कैरी फॉरवर्ड पड़े हैं, रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड मौजूद हैं, स्टॉक्स मौजूद हैं, वो तो शायद इससे बच जाएं कि उसी महीने पेएबल ना निकले। अदरवाइज अगर कोई हैवी अमाउंट आपकी इस तरह से निकल जाती है तो आपको वो टैक्स जमा करवाना पड़ेगा, इसका कोई चारा नहीं होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है सेल्स टैक्स के हवाले से और बहुत सारे लोग इसको फेस करेंगे अभी इसी महीने से, यानी जिस दिन 30th अप्रैल क्लोज होगी उस दिन पता चलेगा। और इस दफ़ा तो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की रिटर्न्स पेंडिंग है। तो इसको बहुत केयरफुली मॉनिटर कीजिए और अपने सप्लायर से राब्ते में रहिए ताकि आपकी रिटर्न में से आपकी इनपुट की इनवॉइसेस डिलीट ना हो और आप अपनी वैलिड रिटर्न फाइल करें और आप किसी भी किस्म की परेशानी से बचें। बहुत शुक्रिया।